गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये आप लोग की एसएसटी की क्लास 3 की एसएसटी की क्लास है, जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिया था, यानी वन सेंटेंस वाला। अब जो है क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो ई नंबर में आप लोग का है क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैं वो बोर्ड पे नहीं लिखी हूँ, आप लोग को बोल के बता देती हूँ कि ई नंबर में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग बोर्ड पे देख चुके होंगे। देखिए, हाउ डज़ एयर बिकम पॉल्यूटेड, हवा जो है प्रदूषित कैसे होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग जो है थोड़ा लिख लेते हैं। वैसे बहुत कारण है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स है जिसके वजह से क्या है हमारा वायु जो है प्रदूषित होता है, लेकिन हम लोग को क्या है कुछ आंसर्स उसमें डालने हैं। तो आप लोग देखिए, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, समझ सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड है। कार्स एंड अदर व्हीकल्स, यानी अलग अलग प्रकार के जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ से क्या होता है, स्मोक्स निकलता है, धुआं निकलता है, वो हो गया। फिर कार और भी अदर वाहन है एक्स्ट्रा, जिससे क्या होता है धुआं निकलता है। बर्निंग गार्बेज, कचरे को जलाया जाता है उसका धुआं। ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स, यानी फिर जब हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, ब्रस्ट होता है वो, उसका धुआं। एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई। एंड सो मैनी अदर थिंग्स पॉल्यूट्स द एयर, और भी बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हवा को प्रदूषित करते हैं। तो ये थे आपके पहले क्वेश्चंस के आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग के बोर्ड पे होगा, देख सकते हैं। बट क्या है कि इसका आंसर अब मैं इरेज करके लिखूंगी, आप देखिए जल्दी से। क्या है, राइट डाउन द मेजर्स टू कीप द एयर क्लीन, यानी वो तरीका लिखना है जिस तरीके से क्या होता है हवा को शुद्ध किया जा सकता है, साफ स्वच्छ हमें बना करके हम कैसे रख सकते हैं, उसका एक तरीका हमें लिखना है। ओके, तो अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 वो रेडी है आपके बोर्ड पे। देखिए क्या है। टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, हमें हवा को साफ और स्वच्छ रखने के लिए क्या करना होगा। वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। वी शुड रिड्यूस पॉल्यूशन बाय यूजिंग नॉन पॉल्यूटिंग ग्रीन फ्यूल्स लाइक सीएनजी, हमें नॉन पॉल्यूटिंग यानी नॉन पॉल्यूटिंग ग्रीन फ्यूल्स का उपयोग करना चाहिए जिससे पोल्यूशन नहीं होता है, जैसे कि सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके। फिर क्या है? वी शुड नॉट बर्न गार्बेज ऑन द रोड बट डंप इट इन द कवर्ड डस्टबिन्स, हमें क्या करना चाहिए, हम जो भी कचरा होता है चाहे हमारे घर का हो या आसपास का हो, उसे हमें रोड के साइड या रोड पे ही फेंक देना नहीं चाहिए, बल्कि उसे क्या करना चाहिए, किसी गड्ढे में डाल करके यानी किसी डस्टबिन में डालना चाहिए, या फिर हमें खुद का एक डस्टबिन बना लेना चाहिए जिसमें हम क्या करें, उसमें कचरा को डालें और फिर क्या करें, उस कचरे को बंद कर दे यानी कवर्ड कर दे। यानी मान लीजिए कि एक गड्ढा है, उसमें हम लोग कुछ कचरा डाल दिए, फिर उस कचरे में क्या करेंगे, उसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, फिर क्या होगा, वो उससे पॉल्यूशन नहीं होगा। ऑल्सो वी शुड नेवर ब्रस्ट क्रैकर्स, और हमें क्या करना चाहिए, कभी भी पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। पटाखे फोड़ने से क्या होता है, क्रैकर्स आप लोग जब यूज़ करते हैं तो उसमें दो पॉल्यूशन होता है। एक तो आपका ये एयर पॉल्यूशन भी हो गया उसके धुआं के कारण, और दूसरा साउंड पॉल्यूशन भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, यानी आवाज़ का जो पॉल्यूशन है वो भी एक पॉल्यूशन बन जाता है। ओके, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। हाउ डज़ वाटर बिकम डर्टी, पानी कैसे गंदा होता है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। अब इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके,
चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है रेडी है और क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 3 नंबर आप लोग देख सकते हैं क्या है। देयर आर सो मेनी रीजन्स बाय विच वाटर बिकम डर्टी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण क्या होता है, हमारा पानी जो है वो गंदा होता है। जैसे कि देखिए लाइक डंपिंग गार्बेज, वॉशिंग क्लॉथ्स, थ्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बाय फैक्ट्रीज, डंपिंग ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑयल लीक्स इन वाटर मेक इट डर्टी। ये सभी के सभी जो एक टाइप की क्या है, कचरे हैं, गंदगी है, जो कि पानी में हम लोग डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी जो है गंदा होता है, यानी हमारा जल प्रदूषण होता है। जितने फैक्ट्रीज़ है उसके कचरे हम लोग डालते हैं, फिर क्या करते हैं, अपने घर के कचरे डाल देते हैं, वॉशिंग करते हैं यानी धोना, बर्तन धोना, जो भी है, हम लोग कपड़े धोआते हैं, जानवरों को नहला देते हैं। तो इस सबसे क्या होता है, ये हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ कैन बी कीप वाटर क्लीन। हम लोग वाटर को क्लीन कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर हम लोग जल्दी लिख लेते हैं, हम लोग के पास समय बहुत कम है।
चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का अब ख़त्म होने वाला है। देख लीजिए बोर्ड पे, लेते हैं और आज ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। कल फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे एसएसटी का। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या हम लोग साफ़ कैसे रख सकते हैं वाटर को। वी मस्ट कीप वाटर क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री। हम लोग को पॉल्यूशन फ्री, प्रदूषित फ्री और वाटर को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, यानी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हम लोग ही गंदा करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि कोई और बाहर से आके गंदा कर जाता है। यानी जितने भी लोग हैं अगर बचाव करे, बचा के रखे और साफ़ रखे तो हर चीज़ हमारे देश का, हमारे एरिए का साफ़ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिकम डर्टी पॉल्यूशन फ्री। वाटर बिकम डर्टी व्हेन वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स। जैसे जो कचरे होते हैं, जो यूज़ करने लायक सामान नहीं होते, जिसको हम फेंकते हैं, तो घर का सामान होता है या फैक्ट्रीज़ का होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रीज फ्लोन इन क्लीन नेचुरल वाटर। हम लोग साफ़ नेचुरल प्राकृतिक पानी में क्या करते हैं, वाटर में हम लोग कचरा डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बाथ एंड वॉश यूटेंसिल्स। हम लोग को नदी में या उस तरह से, आप तालाब देखते होंगे आपके घर के नज़दीक होगा या कहीं भी, उसमें बाथ नहीं करना चाहिए, यानी नहाना नहीं चाहिए। कोई किसी भी चीज़ को, जैसे यूटेंसिल्स मतलब हो गया बर्तन, तो बर्तन हमें साफ़ नहीं करना चाहिए। कपड़े नहीं धोना चाहिए। एंड क्लॉथ्स इन रिवर, यानी इन सभी चीज़ों का जो हम लोग साफ़ सफाई करते हैं उसको उस जगह पे पानी में नहीं करना चाहिए। वहाँ से पानी लेकर के आप अलग जगह पर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट ही उसमें धो लेते हैं, जो कि पूरे पानी को क्या करता है, वो ख़राब कर देता है। वाटर इज़ प्रीसियस, वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। वाटर क्या है, प्रीसियस है, यानी अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं है। ओके, तो इसे क्या करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना से जितना हो सके हमें बचा के रखना चाहिए। और भी बहुत सारे रीजन्स है जो, जिसके कारण क्या है, पानी बच सकते हैं और हम उसको साफ़ रख सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है ना। और जितना गंदगी हम फैलाते हैं उतना बीमारियां भी हम ही लोग को होता है, तो इसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये थे आपके चैप्टर के सबसे लास्ट क्वेश्चंस, जिसको आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो टाइम भी हमारा हो चुका है। अगर आपको इन सभी में कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो मैसेज कीजिए। आप इस वीडियो को कभी भी देखते हैं, यानी इस क्लास को जब भी आप ज्वाइन करते हैं, अपना नाम लिख करके ज़रूर सेंड करें। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।